हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। चलिए भाई, हम लोग अपनी क्लास को तुरंत आगे बढ़ते हैं क्योंकि मिशन बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी बिल्कुल तैयार आप सब लोग। तो भाई मैं आज कोई भी बात नहीं करने वाला, सीधे सवाल पढ़ाता हूं आपको। चलिए रेडी हो जाइए। तो अब आप देखिए, आपका समय बचे इसलिए हमने क्वेश्चन भी इस बार लिख दिया आपके लिए। और इसमें सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करने चल रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो जरा देखिए कि पहला क्या है। कहता है कि दो संख्याओं का रेशियो 3:5 है और उनका एलसीएम 300 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। आपको एक बात बताऊं कि ऐसा सवाल जब भी मिलेगा तो जितना देगा अनुपात उतने यक्स लगा देना। तो एक संख्या आपकी 3 यक्स हो जाएगी और एक हो जाएगी 5 यक्स। ऐसे सवालों में कोई टेंशन मत लेना, का यहीं पे सीधे एलसीएम निकाल देना। देखो बोलो 5 तियां 15 यक्स, यही इसका एलसीएम होगा। इन दोनों में से कहता कौन सी छोटी संख्या, तो नो डाउट ये आपका 3 यक्स छोटी संख्या होगी। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। इसका तात्पर्य है कि यक्स दे दो उत्तर ले लो। तो कहता है मैं दे तो दिया, यहाँ से आपको पता हो गया कि 15 यक्स बराबर ऑलरेडी कितना दिया है 300। मस्त रहिए और बोलिए 15 दूनी 30। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अगर यक्स बराबर 20 है तो आपका आंसर होगा 3 यक्स। 3 गुणे 20, 20 तियां 60, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, चलिए इसे जल्दी कंप्लीट करिए, तब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करता हूं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करने को कह दिया गया। तैयार आप सब लोग? अच्छी बात है, तैयार होना भी चाहिए। फ्रेंड्स, इस सवाल को तो अलग से क्या करना, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। आपने अगर मेरी पिछली वाली क्लास यानी जिसमें हमने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ाया, घातांक कणी पढ़ाया, उसमें इस तरह के हमने तमाम सवाल आपको कराए हैं। तो जो भी मित्र हमारे नहीं देखे हैं वो चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में वर्गमूल, घनमूल, घातांक कणी देख लेंगे, बहुत काम का है। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन को हमेशा दाहिने से सॉल्व करते हुए बाईं तरफ आना है और आप देखिए इसका वर्गमूल लेके इसमें जोड़ देना है। तो अब आप जब अगली लाइन इसको लिखिएगा तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 15612 प्लस बताइए 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा। और 225 के वर्गमूल 15 अगर होगा, 15 को 154 में जोड़ दीजिएगा तो आपका 4 5 9 5 1 6 169 हो जाएगा। अब अगर 169 का वर्गमूल ले लीजिएगा आप लोग तो आपको पता है कि ये आपके पास 15612 अब प्लस कितना होगा मेरे भाई, 13 हो जाएगा। अब देखिए अगर ये 13 हो गया तो आपको यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर पता है कि अगर हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 15625, यही होगा ना। और बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्गमूल 2 से 3 सेकंड में कैसे निकालते ये तो सिखाया हूं आपको, तो देर किस बात की। यही कहा था कि ये देख लेना, अगर 25 हो तो थोड़ा ताव में रहना और डायरेक्ट अपना आंसर दे देना। तो यहां से आप 5 ले लीजिएगा। केवल इसे देखना ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच है। तो नो डाउट आप सबको पता है कि 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में है, सब कुछ पढ़ाया हूँ। इनमें से छोटी संख्या 12 लीजिए और मस्त रहिए, 125 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे कि तीसरे क्वेश्चन को आप सब लोगों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। बहुत इजी सवाल है लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं तो आपको ये दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा कि औसत बताओ। फ्रेंड्स देखिए, आप सबने ये पढ़ा है कि जब भी हमसे कोई कहता है कि औसत, तो औसत बराबर क्या होता है आप बोलिए। तो आप कहोगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग गिन डालिए, यन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सीधे लिखना 6n प्लस जितनी गिनतियां उनको लिखो। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, कुल ये 15 हो गया। तो औसत का मतलब था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो ये हो गया। अब संख्या कुल कितनी होंगी देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो बटे 6 लिख दीजिएगा।
इसे थोड़ा सा तोड़ दीजिए, तो आप चाहें तो इसे लिख दीजिएगा 6n/6 और प्लस 15/6। आप आराम से 6 से 6 उड़ा दो, 3 से इसे काट दीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इसलिए बराबर हो जाएगा n और प्लस 5/2। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और मैं अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा और देखता हूं कि जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है। अगर मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाती। कैसे? बराबर बराबर, यानी आधा चुन्नू बेटा आधा मुन्नू बेटा, कोई बात नहीं। प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी मज़ेदार लाइन है ये। कहता है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलती हैं। मैं बताऊं कि ऐसे सवालों में 720 मिठाइयाँ हैं, ये हमने देख लिया। दो बातें यहाँ पे हमने कही। अगर हम आपको समझाने के लिए ये कह दें कि मैं ये मानता हूँ कि बच्चे यक्स हैं, तो कहना इसलिए प्रत्येक को प्राप्त मिठाई बराबर, तो प्रत्येक को प्राप्त मिठाई बराबर। ये कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20%। तो बच्चों की कुल संख्या कितनी है? यक्स। यक्स के 20% का मतलब होता है x/100। हम इसे x यानी 1/5 लिख दें तो ये आ जाएगा x/5। और यही कहा भी गया कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, यानी ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फैसला हो गया कि हमें x दे दो, उत्तर ले लो। अब x कैसे मिलेगा? ऐसे बच्चे x और हर बच्चे को मिठाई मिलेगी x/5। कुल मिठाई कितनी है? 720 है। अब इसी को हम लोग अगर सॉल्व कर दें तो हमारा करेक्ट आंसर हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट सॉल्व करिए। कर रहे हैं ना सब लोग? अच्छी बात है भाई। आपको पता है कि 5 इधर चला जाएगा, गुणा कर दीजिएगा। जब आप गुणा करोगे तो x गुणे x आपका x² बराबर, ये देखिए 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36। बताइए x² बराबर 3600 होगा, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। इसका वर्गमूल हो जाएगा 60। क्या आपका ये आंसर होगा? आप कहेंगे नहीं, मेरा आंसर तो x/5 आएगा। तो x का मान 60 है, बटे 5 करिए और बड़े आराम से आपको प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितनी दे देनी है भाई? 12 दे देनी है। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अब मैं ज़रा आपको अपना ये सवाल करा देता हूँ। अगर इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँ तो आप सबको पता है कि आपके टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, और इसमें लिखा है कि 27, यहाँ पे जो लिखा गया ये कि 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे सवाल मिलेंगे तो कुछ मत करना। 36 व्यक्ति 18 दिन, यहीं से कहिएगा 36 व्यक्ति 18 दिन बराबर 27 व्यक्ति कितना दिन, हमें नहीं पता। आराम से तोड़फोड़ शुरू करिए, यहीं छुड़ाओ। आप सभी को पता है कि 9 दूनी 18 होगा और 9 त्रिक 27, 3 से काट 2 12 बार और 12 दूनी 24। सो डी यानी दिन आ जाएगा 24 दिन। यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए? चलिए कुछ अगले सवालों पे डिस्कस करते हैं हम लोग और देखते हैं कि आगे आपके लिए कौन सा क्वेश्चन है। चलिए भाई, आपको बताऊं कि बस कुछ भी नहीं, आपके यहाँ जो क्वेश्चन आना बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। हर क्वेश्चन आप बड़े मज़े के साथ सॉल्व करते हुए ज़रूर आएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसी बात पर मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ भाई। अगला क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखिए। साधारण ब्याज से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो एक क्वेश्चन वहाँ से भी होना चाहिए। लिखा है कि एक धनराशि
साधारण ब्याज को मैं SI लिख देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर, किसी निश्चित दर पर दी जाती है, किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता, उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक मिलते, 300 रुपये अधिक मिलते। ये पूछ रहे हैं कि धनराशि क्या होगी। मैं आप सबको एक बात ऐसे सवालों के लिए बताना चाहूँगा कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसके लिए फालतू का कोई किताबी मेथड मत लगाइए, मेरी बात सुनिए। अब यहाँ समय कम है तो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी डिटेल में क्लास जब पढ़ाऊँगा सारी बातें आप लोग समझिएगा। बस अभी आज आपका काम चलाता हूँ। ये बताओ कितना वर्ष लिखा है, 2, और ये कितना % है, 3 है। ब्याज कैसा भैया, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज फ्रेंड्स हर साल बराबर लगता है। अगर पहले साल का 3% तो दूसरे साल का भी 3% ही होगा। जितने पर आपने तय किया था उससे आपने 3% बढ़ा दिया। जब उससे आप 3% बढ़ा देंगे तो हमें एक बात बता दीजिए कि अगर 1 साल का 3% बढ़ेगा तो 2 साल का बोलो कितना होगा, 3 दूना 6%। तो डायरेक्टली आप लोग लिखना 6% बराबर। मैं कहता हूँ 6% मुझे और दो, आपने कहा कि सर ज़्यादा मत बनिए, ये लीजिए अपने 300। तो क्या हम 6% बराबर 300 लिख दें? और जब टोटल पूछेगा धनराशि तो आप हमेशा उसे मान लीजिएगा कि 100% और ये आपको आंसर देना। देखिए ना, इतना बड़ा सवाल 2 सेकंड में आपका हल हो गया। 6% बराबर 300, बोलो मेरे भाई, इसलिए 100% बराबर, जरा इनको उड़ा दें यहीं से। तो चलिए बोलिए 6 25 30, 50 ले आइए यहाँ पर, बड़े प्यार से 2 जीरो यहाँ बैठा दें और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया सबको? यानी साधारण ब्याज का अगर सवाल होगा आपके पास तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि समय और दर को आपस में गुणा कर देना। 2 तियां 6% मैंने यहाँ लिख दिया और यही 6% बढ़ा देने पे 300 रुपये थे, यानी 6% बराबर 300, 100% बराबर आपका आंसर होगा। कोई भी फार्मूला आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम आपके लिए अब अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सब मेरे साथ लिखने के लिए तैयार हो जाइए और फटाफट आगे बढ़ेंगे। और साधारण ब्याज का जब टॉपिक चलेगा तो आप उसमें डिटेल में हमारी सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, उसको आप देख सकते हैं। चलिए भाई, अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं। तो अगला फिर हमारे पास एक प्यारा सा प्रश्न है, जरा ये क्षेत्रमिति से जुड़ा है। तो यहाँ लिखा है, आप लिखते चलेंगे, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका है। अब देखिए, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, सोचेंगे आपको क्या करना है। आप जरा सा भी परेशान मत होइए, सीधे मेरी बात सुनिए। ये दे दिया क्या है मेरे भाई? भुजाओं का अनुपात। इन भुजाओं को चेक करो। तो
तो 3 4 5 हैं, तो 3 त्रिके 9, 4 चौक 16, इन दोनों का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 25 और 5 पचे 25, जिसमें इन दोनों के वर्गों का योगफल इसके वर्ग के बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप ये कहोगे चूंकि इन भुजाओं से बनेगा समकोण त्रिभुज, और आपने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऐसे सवालों के लिए बार बार मैंने सिखाया कि जितना अनुपात देगा आप सब उतने यक्स मान लेना। एक भुजा 3 यक्स हो जाएगी, एक 4 यक्स और एक 5 यक्स। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होगा। और यक्स दे दो, उत्तर ले लो, तो 1/2 गुणे 3 यक्स और गुणे आपके पास आएगा 4 यक्स बराबर, लिख के दिया गया कि 216, तो हमने बराबर लिख दिया 216। बस अब आपका यक्स यहाँ से निकल आएगा। भाई ये तो 2 दूनी 4 तो होगा ना। आप सब आगे बढ़िए, तो आप लोग बोलोगे 3 दूनी 6 यक्स स्क्वायर बराबर, ये देखिए 216 लिखा है, 6 से काट दो यहीं से डायरेक्ट, तो आपका हो जाएगा यहाँ से कितना 6 त्रिक 18 और 3 21, 6 छक 36। मेरे भाई यक्स स्क्वायर बराबर 36, तो बोलिए ना यक्स बराबर, तो आप कहेंगे यक्स बराबर 6 और आप कहिए अब इसलिए परिमाप बराबर। तो जैसे ही आप परिमाप के बारे में बात करिएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देना, तो 3 यक्स प्लस 4 यक्स प्लस 5 यक्स बराबर 5 4 9 3 कितने हो जाएंगे 12 यक्स बराबर। आप क्या करिए यहाँ 12 में यक्स का मान 6, तो 12 छक 72 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर अब डिस्कस करेंगे। मैं देखता हूं कि अगले क्वेश्चन में आप सबको क्या करना होगा। देखिए बहुत ही अच्छे और छोटे छोटे सवाल आपके लिए हैं, और अगर आप इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस किए हैं, आपने पहले पढ़ा है, तो ऐसे सवालों को बस देखो, उत्तर दे दो। ज़्यादा आपको फार्मूले वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा आप फार्मूले लगाएंगे आप उतने ही कन्फ्यूज होंगे, और इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब मैं आप सबको एक प्यारा सा प्रश्न फिर देता हूँ। लिखा है यहाँ पे एक समचतुर्भुज, आपने पढ़ा होगा, लिखते चलिए। तो एक समचतुर्भुज, जिसे रोम्बस कहते हैं, तो रोम्बस या समचतुर्भुज आप जानते होंगे। तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके एक विकर्ण, लिखते चलना, बढ़िया प्रश्न है। इसके एक विकर्ण की लंबाई, इसके एक विकर्ण की लंबाई दी गई हमें 25 सेंटीमीटर है। तब दूसरे विकर्ण, तो तब दूसरे विकर्ण डायगोनल, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये प्रश्न है। फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि रोम्बस यानी एक ऐसा ये चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसका एक भी कोण समकोण नहीं होता, 90 डिग्री का नहीं होता। अब ये हो गया आपका समचतुर्भुज। कहता है कि लेकिन मजे की बात ये होती है कि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं यानी काटते हैं, ये 90 डिग्री का होगा। और इसके क्षेत्रफल को निकालने का फार्मूला फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, तो मैं इसको D1 लिख देता हूँ, इसको D2 लिख देता हूँ। ये होता है 1/2 गुणे D1 इंटू D2 के। अब आप मस्त रहिए, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो अब आपको चिंता किस बात की मेरे भाई। मुझे एक बात बताओ कि क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया, तो आप कहोगे सर वो तो हमें पता है कि क्षेत्रफल हमें 500 दिया गया, तो बहुत अच्छे, यहाँ लिखिए 500 बराबर 1/2 गुणे एक विकर्ण कितना दिया गया मेरे भाई 25, दूसरा पता नहीं, वही तो पता करना है। और यहाँ से इनको उड़ा दीजिए, बहुत टेंशन मत लीजिए, बोलिए 25 दूना 50 होगा। अब आपको ये पता है कि 2 इधर आएगा तो क्या होगा इसके साथ,
गुणा होगा, बोलिए यस और नो। तो आप कहोगे इसलिए d2 बराबर, बोलो 20 दूना 40, मीटर दिया तो मीटर, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो मैं आपके लिए अब एक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। तेजी के साथ आप इसे अपनी कॉपी पे उतार लीजिए और मैं आपको एक अलग तरीके का क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ। अगर मैं अगला सवाल करूँ तो मैंने एक सवाल आपके लिए DI डाटा इंटरप्रिटेशन से लिया है, यानी जिसे कहते हैं समंकों की व्याख्या या आंकड़ों की व्याख्या। बहुत आसान होता है ये, एक बार सवाल को आप देख लें तो फिर कभी आप गलत नहीं कर सकते। क्वेश्चन जरा लिखिए मेरे साथ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना आपको। यहाँ लिखिएगा किसी कस्बे, क्वेश्चन लिखते चलिए, तो किसी कस्बे की जनसंख्या, ठीक है, तो किसी कस्बे की जनसंख्या विभिन्न धर्मों के अनुसार, विभिन्न धर्मों के अनुसार, इससे एक सवाल तो निश्चित आएगा, के अनुसार निम्नलिखित, मैंने निम्न लिख दिया है, निम्नलिखित पाई चार्ट द्वारा, निम्नलिखित पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित की गई है, द्वारा प्रदर्शित की गई है। अब यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाइए, परीक्षा में सब बना बनाया मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंसर देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे इन्होंने दिया मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ये लिखते हैं कि यहाँ पर लिया गया 70 डिग्री लिखा है, ये जो अन्य जातियाँ हैं उनको दिखाता है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर अन्य जाति। यहाँ पे हिंदुओं के लिए 130 डिग्री लिखा है और ये हिंदू वर्ग को दिखा रहे हैं। यहाँ पे मेरे सिख भाई हैं तो यहाँ इनको 30 डिग्री और ये सिखों के बारे में कहते हैं। चलिए इनकी बात भी हो गई सिख। अब यहाँ पे मेरे मुस्लिम भाई आते हैं, इनके लिए 60 डिग्री लिखा गया और ये मुस्लिम हो गए। अगला ईसाई, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं, तो ठीक है उन्हें नहीं भूलते हैं, यहाँ ईसाई लिख देते। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं है, अब आगे इसके नीचे जो लिखा था वो ये था कि यदि, क्वेश्चन ही कंप्लीट ऐसे आएगा, लिखिएगा यदि कस्बे की, तो यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 7,20,000 हो तो सिखों की जनसंख्या क्या होगी, तो सिखों की जनसंख्या कितनी होगी, ये प्रश्न है। अब देखिए इनका अच्छा खासा भौकाल है और जब ऐसा सवाल पाना तो कभी मत डरना। आप मेरी बात याद रखना कि अगर प्रतिशत लिखा हो तो ये पाई चार्ट प्रतिशत में हमेशा 100% के बराबर होता है, सुना आपने मेरी बात, और डिग्री में हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा। जो पूछे उसी को देखो, कितना ये पूछते हैं सिखों को कि सिखों की संख्या हमें बता दो। आप अपने इस डायग्राम में देखिए तो सिखों के लिए कितना अलाउ है, 30 डिग्री है। सो फ्रेंड्स सीधे कहना क्वेश्चन मार्क बराबर, जिसको पूछा उसे आप यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा। टोटल जोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप हमेशा आपका रहेगा कितना, 360 डिग्री, तो बटे लिख दीजिएगा 360। टोटल पॉपुलेशन कितनी बताई गई, 7,20,000। इसे डायरेक्टली यहाँ लेके गुणा कर दीजिएगा और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे प्रश्नों में। अब आप यहाँ पे 36 दूनी 72 सभी लोग जानते हो, 2 का 3 में गुणा कर देना, तो बोलो 2 तियाँ 6 के आगे 4 जीरो बैठा दीजिए, यानी सिख भाइयों की संख्या कितनी है, 60,000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया भाई, तो इसे आप सॉल्व करिए।
मैं आपके लिए अभी एक अगला प्रश्न कराने चल रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आप आगे बढ़िए। बस डीआई का कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको कुछ नहीं, जो पूछा है मान दीजिए, सीधे उत्तर लीजिए। अनुपात वगैरह पूछा इसमें तो कुछ तो सोचना ही नहीं होता है। बस एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए कि जिसको पूछा गया डायग्राम में उसी की वैल्यू को आप चेक कर लें कि वास्तव में उसका मान कितना बताया जा रहा है, और उसी के हिसाब से आप अपना आंसर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अब मैं आपके लिए एक अगला प्रश्न देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ा प्रश्न है, यहां लिखिएगा। कोई मूलधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई मूलधन ब्रैकेट में लिखा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो, ब्रैकेट क्लोज, हो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी? यही सवाल है। देखिए भाई, अब यहाँ फार्मूले के चक्कर में मत पड़िए, बस मेरी बात सुनिए, सदा सुखी रहेंगे आप। सुखी तो रहना चाहते हैं ना आप, ठीक है। ये कितना लिखा है? 3, क्या है ये? वर्ष। डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करना कि कोई भी 1 रुपया आपने बैंक वाले को दिया, बदले में वो 8 देता है, तो 1 क्या होगा? मूलधन, और 8 क्या होगा? मिश्रधन होगा। तो आप पहले ऐसे 1 लिख देना, ऐसे 8 लिख देना, कोई फार्मूला मत लगाओ। 3 साल दिया है ना, तो बस बड़े इज्जत से ऐसे यहाँ 3 लिख देना और बीच में अनुपात का निशान लगा देना, बस। 2 साल लिखा हो तो यहाँ 2 यानी वर्गमूल ले लेना, 3 रहे तो घनमूल ले लेना, 4 रहे तो चतुर्थमूल, इससे बड़ा कभी आता ही नहीं। अब आप ही बताइए, 1 का घनमूल कितना आएगा? 1 ही आएगा। 2 का घनमूल, सारा घनमूल निकालना मैंने सिखाया पिछली क्लास में, तो 8 का बता दीजिए घनमूल कितना आएगा? 2 रुपये आएगा। मुझे इतना बताइए कि 1 रुपया आपके पास था, किसी को उधार आपने दे दिया, वो आपको 2 रुपये देता है, कितना रुपये ज़्यादा दे दिया? 1 रुपया। लीजिए आपका उत्तर आ गया। ब्याज की दर प्रतिशत बराबर, ये 1 रुपया मिला ना, 1 बटे किस पर? इसी 1 पर मिला है, और प्रतिशत बताना तो गुणे 100 करोगे, और सबको पता है 1 बटे 1 मतलब 1 गुणे 100 बराबर 100%, यानी धुआंधार ब्याज लिया उस बेईमान ने। कितना ले लिया? 100% ब्याज वसूला। यही आपका आंसर है। समझ में आया? हमने कहा कुछ नहीं, 8 गुना हो जाता है तो आपका 3 साल में, तो दोनों का घनमूल निकाल दो, 1 का दे के 2 पाते हो, 1 का मतलब वैसे भी 100% ब्याज होता है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के लिए एक सवाल और आपको डिस्कस करा देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ पा रहे होंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं आपके लिए ये, बस आप एक बार प्रैक्टिस करके जाइए, बाकी तो ठीक है। अगर 12-13 क्वेश्चन भी आते हैं, आपने थोड़ी भी सॉल्व किए हैं, तो आप औरों से आगे होंगे। अब एक समय दूरी चाल का प्रश्न मैं लिखता हूँ आपके लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लेंगे आप प्रश्न। यदि, बहुत अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि एक श्रमिक घर से फैक्ट्री 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, तब 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, पहुंचता है।
यदि वह 6 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तब समय से 7 मिनट पहले, तब समय से 7 मिनट पहले पहुंच जाता है, 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से फैक्ट्री की दूरी क्या है? घर से फैक्ट्री की दूरी क्या है? अब इसका मतलब क्या हो, तेरे मेरे बीच की दूरी कितनी? बस इतनी। मेरे भैया ऐसे सवाल में घबराएं नहीं। अब बस मेरी बात सुने। पहले आप कितने किलोमीटर पर आवर गति से जा रहे थे? 5। तो आपको क्या हो रहा था? 3 मिनट देरी से पहुंच रहे थे आप। स्लो गए होंगे बड़े मजे से। बाद में अचानक जोश आ गया, जैसे परीक्षा की डेट आ गई, अचानक आपके अंदर जोश आ गया ना, बड़ा माइंड आपका कंसंट्रेट हो गया, फटाफट सवाल समझ में आ रहा होगा तब भी हाँ, और नहीं समझ में आ रहा होगा तब भी हाँ। तो आप देखिए बाद में आपने स्पीड कितनी बढ़ा दी? 6 किलोमीटर पर आवर। तो आप 7 मिनट समय से पहले पहुँच गए। ऐसे सवालों में डियर स्टूडेंट कोई मेथड मत लगाना। मेरी बात सुनो, पहला और दूसरा दोनों का आपस में गुणा करना, मज़े की ज़िंदगी जीना, बटे क्या करना? बड़े में से छोटा घटा देना। तो 6 - 5। और एक बात बताऊं कि एक बार व्यक्ति पहले हो एक बार बाद में हो, इसे कहते हैं समय अंतराल। इन दोनों को सदा जोड़ दिया जाता है। तो पहली बार कितना हुई आपको देर? 3 मिनट। दूसरी बार आप पहले ही पहुंच गए बारातियों की तरह, तो 7 मिनट। थोड़ा हम लोग सवाल लगाते हैं, गणित के लोग होश में रहते हैं ना मेरे भाई। आप कहोगे हाँ क्यों? क्योंकि ये देखो किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है, तो मिनट में को घंटे में बदलने के लिए कर देना 60। बताओ 5 × 6 = 30, 30 दूना 60। इनको यहीं से उड़ा दो रसगुल्ले की तरह, तो यहाँ सिर्फ 2 आ गया। सच ये कि 1 होगा, इनकी कोई औकात नहीं रह गई। बताओ 7 × 3 = 10, 10/2, 2 × 5 = 10, यानी 5 किलोमीटर उससे फैक्ट्री से घर की दूरी होगी, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए सब लोग? ठीक है मेरे भाई। तो हमने आपको बीओ के लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पिछले इन 3-4 क्लासों में डिस्कस कर रखा आपके लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। और मैं आप सबको शुभकामनाओं के साथ आज यहीं से कंप्लीट करता हूं। आप सब इतना देख के जाओगे, ईश्वर आपका साथ देंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबका बढ़िया ही होगा पेपर। पहले से आप सबको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जिस परिस्थिति में परीक्षा होने जा रही है, आप सब अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी होगी तो नौकरियां आएंगी, लेकिन ये नौकरी तो छोड़ना नहीं, चाहे जो हो जाए। इस नाते आप लोग थोड़ा सा पानी वानी ले करके, फेस वॉश, मास्क, जो कुछ आपके पास है डेकोरेशन का सामान ले करके, और साथ ही साथ सैनिटाइजर ज़रूर लेके जाइएगा। चलते हैं, थैंक यू।